फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे कोडिंग की डिकोडिंग, जो हमारा चैप्टर था उसके पार्ट 3 की बात करेंगे। तो हमने जो फर्स्ट 2 हमारे पास पार्ट्स थे उसमें मैंने डिस्कस किया था क्या क्या हमारे पास टाइप हैं कोडिंग और डिकोडिंग के और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज लास्ट हमारा पार्ट 3 है और आज जो हमारी क्लास होगी वो पूरा उसमें कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए कोडिंग और डिकोडिंग के। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, जो है ये हमारे सामने कि कानपुर को कोड किया गया है JBM-OBQ। ठीक है, तो बताइए बॉम्बे का कोड क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि ये कौन सा टाइप है, टाइप सेकेंड है, जिसमें हमसे पूछा जाता है एक कोड और दूसरा मुझसे क्या कहते देता है कि डिकोड कीजिए। ठीक है वैल्यू, तो यहाँ पे एक कोड दिया है आपको कानपुर का और आपसे पूछा इसका बॉम्बे का कोड पूछा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या अप्रोच होती है ऐसे क्वेश्चंस में, मैं करता हूँ कि सबके नंबर्स लिख लेता हूँ जो मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़े थे। तो मैं कहूँगा तो कानपुर में के का कोड कितना हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में 11 गोली चलती है। ए का कोड एक पहला लेटर होता है, ये तो एम का रिवर्स है और सम कितना होता है 27। सिमिलरली प्रिंस कितना साल का था, 16 का, ये 21 हो जाएगा, ये 18। ठीक है, फिर उसके बाद जम्मू में 10 गोलियाँ, फिर बी 2 13 मेरा, वो 15 साल के बच्चे ORS का गोल देते हैं, बी का हो जाएगा आपके सामने 22, फिर 17 साल की क्वीन की। तो आपको ऐसे क्या करना है, सबके नंबर्स को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, फिर आपके पास क्या रहेगा कि आप देखेंगे कनेक्शन किससे बैठ सकता है इनका। तो मैंने कहा था जो भी आपका लेटर हो, या तो आप पहला लेटर चेक कर लीजिए या तो लास्ट लेटर चेक कर लीजिए। तो मैं पहला लेटर चेक करता हूँ 11 मेरे पास है, तो 11 की सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी होगी। और क्लोजेस्ट में आपको चेक क्या करना था कि या तो आप +1 कर सकते हैं या तो -1। ठीक है, या तो 0 मतलब कुछ चेंज ना हो रहा हो, या तो कह सकते हैं -2 या +2। इतना ही रहना, आपको इससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, इससे ही आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से 11 के पास सबसे वैल्यू है 10, तो वो क्या रहा है, 11 से कनेक्शन है 10 का और क्या हुआ -1। सिमिलरली 1 से कनेक्शन है B का, तो कितनी हो गया आपकी वैल्यू, +1 हुई यहाँ पे, तब 2 हो गया, 1 से 2 हो गया। फिर N से कितनी वैल्यू हुई, M हो गई, मतलब 1 कितना हो गया, कम हो गया। सिमिलरली प्रिंस से कितना O हुआ, मतलब 1 कम हो गया। फिर मैंने देखा कि U से क्या हो रहा है, B, मतलब +1 का कनेक्शन है यहाँ पे, 21 से 22 हुआ, फिर 18 से 17 हो गया, मतलब आपके पास कनेक्शन क्या है, -1 का। तो मुझे ये कुछ कनेक्शंस मिल गए जो मुझे डिकोडिंग में हेल्प करेंगे। इसकी डिकोडिंग में जो मुझसे पूछी गई और पूछी किसकी गई है, बॉम्बे की। तो मैं बॉम्बे को जब डिकोड करूंगा तो सबसे पहले उसकी क्या लिखूंगा, जो भी वैल्यूज होती हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे अल्फाबेट्स की, उनकी मैं जितने भी नंबर्स उनको दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग लिख दूंगा। तो मेरे पास नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं वो मैं देख लेता हूँ। तो बॉम्बे मतलब B का 2 हो जाएगा, सिमिलरली O का कितना 15 हो जाएगा, M का आपके पास 13 वैल्यू हो जाएगी, सिमिलरली B की 2, A की 1 और Y की 25। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इसको डिकोड कर दूंगा जैसे उसमें कोडिंग दी गई। क्या कहा गया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, -1, फिर +1, फिर -1, फिर -1, फिर +1 और फिर लास्ट में -1। तो ये आपको करना है। तो 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 15 में 1 जुड़ा 16, फिर 13 में 1 गया 12, फिर 21 में 1 गया 20, फिर 1 में 1 जुड़ा 2 और फिर 25 में 1 और माइनस हो गया बराबर 24। तो ये आपके पास नंबर्स आ गए। अब आप नंबर्स के बेसिस पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो हमारे पास बॉम्बे को डिकोड करने के लिए बोला था वर्ड, उसे हम क्या कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे। कैसे, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A, और 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके सामने, प्रिंस, और 12 मतलब लॉयन, L, और फिर 20 T20 और 2 होती है B की और X की 24। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जो आपको दिया गया था कि ये कोड दिया गया था पर्टिकुलर, और इसको आपको एक बॉम्बे आपको क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिया गया था जिसको आपको क्या करना था, डिकोड करना था, जो आपने कर लिया। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, UJKONC, इसका कोड मुझे दिया है शिमला। ठीक है, इसका कोड मुझे दिया है शिमला। मैं वर्टिकल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा चीजें मतलब वो ना करनी पड़े, आप सामने लिखेंगे फिर उसको वर्टिकल लिखना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन हम नहीं बैठा सकते डायरेक्टली। इसलिए मैं क्या करता हूँ, चीजों को वर्टिकल लिखता हूँ ताकि मुझे डायरेक्टली पता चल जाए, मेरे लिए चीजें आसान हो जाए। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया वर्टिकली
एक कोड गिवन है तो मेरे पास कौन सा टाइप है, मेरे पास टाइप है सेकंड। तो सेकंड टाइप में मैं क्या करता था, वर्टिकली इसको लिख लेता। तो मैंने लिख लिया ऑलरेडी, फिर मैं कहूँगा इसके नंबर लिख लीजिए 21 जम्मू 10 कश्मीर 11 O 15 N 14 C 3, ठीक है। फिर S 19 H 8 I 9 और 13 मेरा, L का 12 और सिमिलरली A का 1। तो मैंने ये लिख लिया। अब मैं देख रहा हूँ यार हो क्या रहा है, कनेक्शन में देखता हूँ 21 की सबसे पास वाली वैल्यू कौन सी है, क्या एक पास में है, 12 पास में, 13 कोई भी पास में ले, लेकिन 19 जो वैल्यू है आपकी वो थोड़ी सी पास में है इसके, और हो क्या रहा है -2। तो मुझे एक वर्टिकल कनेक्शन दिखा। तो मैंने यार एक बार सोचा कि यार अगर वर्टिकल कनेक्शन मुझे दिख गया है तो मैं और सब में जितने भी रिमेनिंग मेरे पास लेटर्स हैं उसमें भी वर्टिकल कनेक्शन लगाऊँ। तो वर्टिकल कनेक्शन मैंने देखा यार 10 से 8 हो रहा है -2, फिर 11 से 9 हो रहा है फिर -2, फिर -2 हुआ, 15 से 13 हो गया, फिर 14 से 12 हो गया, फिर -2, सिमिलरली लास्ट वाला भी -2 हो रहा है। तो यहाँ पे सारे लेटर्स में वर्टिकल अप्रोच लग रही है और हो क्या रहा है अल्टीमेटली -2 हो रहा है, ठीक है। तो -2 हो रहा है सब में, तो मैं भी क्या करूँगा इसमें डायरेक्टली -2। अब देखिए डायरेक्टली -2 कैसे लगाना है, डी की वैल्यू आपको पता है 4, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे भोपाल जो कि आपका 2 है। ये है जम्मू, जम्मू कितनी 10, इसमें 2 माइनस करेंगे आ जाएगी वैल्यू 8 मतलब H, यही तो होगी। फिर Q मतलब 17, इसमें 2 वैल्यू माइनस करेंगे कितनी हो जाएगी 15, 15 किसकी होती है OB, ठीक है। ये है 18, इसमें हम माइनस करेंगे 2 क्योंकि अप्रोच कौन सी थी -2 OB वर्टिकल वाली, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना B। सिमिलरली ये 3 है तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 किसकी वैल्यू 1 की, ये है 14, 14 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 12, और 12 होती है L की। तो ये जो कोड आपको दिया था इसको डिकोड करने पे मुझे क्या मिला, भोपाल एज अ आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये तो थे कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको लगाने हैं टाइप 2 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 में ले लेता हूँ। मदर को कोड दिया है इन्होंने NPU GDQ, NPU GDQ ये कोड आपको दिया है। फिर आपसे पूछ लिया है कोडिंग ऑरेंज की, ठीक है। ऑरेंज की, ऑरेंज को बोला है डिकोड करके बताइए, ठीक है। मदर का कोड दे दिया इन्होंने NPU GDQ, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जितने भी मेरे पास कोड दिए होते थे उनको मैं वर्टिकली लिख लेता था, उनके नंबर्स के साथ जो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि M की वैल्यू कितनी 13, O की 15, T 20, H 8 जैसा लगता है देखने में, E जो थी 5 का मल्टीपल, R 18, ठीक है, N 14, P 16। जिसको भी ये कंफ्यूजन है वो हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज वाला पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इससे कम से कम आपको 8 मतलब कोई भी एग्जाम आप दें, CGL दें, CHSL दें, UPSC दें, आपको जरूर कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस वजह से आपको ये चीज़ें जरूर याद करना जरूरी है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे 21 है वैल्यू, फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, D की वैल्यू 4 और सिमिलरली Q की वैल्यू कितनी 17। अब मैं देख रहा हूँ यार क्या कनेक्शन बैठाऊँ, 13 से सबसे पास वाली वैल्यू कौन सी है, तो 13 के सबसे पास वाली वैल्यू है 14, तो मैंने वर्टिकल कनेक्शन बैठाया और +1 करके, ठीक है। फिर मैंने देखा 15 से कितना हो रहा है 16 हो रहा है +1, फिर मैंने देखा 20 से 21, 8 से 7, 20 से 21 मतलब +1 और 8 से 7 मतलब अब वैल्यू कितने लगी और -1 हो गया, फिर 5 से 4 फिर -1 हुआ, 18 से 17 फिर माइनस हुआ। तो मैंने देखा फर्स्ट जो 3 लेटर्स थे मेरे पास उसमें क्या हो रहा था +1, और जो रिमेनिंग 3 थे उनमें क्या हो रहा था -1 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो मैं 3 को अलग डिवाइड कर लूँगा +1 के कॉन्सेप्ट में और इनको -1 के कॉन्सेप्ट में। सेम अप्रोच यहाँ पे लगा दूंगा। ऑरेंज की वैल्यू मुझे पता है 15 होती है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट 3 लेटर में मुझे क्या करना है +1 लगाना है और लास्ट 3 लेटर में -1 लगाना है। तो मैं क्या करूँगा +1 इनमें लगा दूंगा। तो ए में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा B, R में एक जोड़ेंगे S, O के बाद कौन सा लेटर आता है, O के बाद आता है 16 मतलब P। सिमिलरली इसमें क्या करना माइनस करना है, तो N से पहले M, 14 में से 1 माइनस किया 13, तो 13 किसका होता है 13 मेरा मतलब M का, और फिर G से 1 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 6 मतलब F बराबर फिक्स वाली, ठीक है। फिर P है 5 और 5 में 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगी वैल्यू, जो हो जाएगी आपकी P। तो ये पर्टिकुलर जो हमारे पास वर्ड दिया था डिकोड करने के लिए उसका आंसर क्या आ जाएगा PSP MFT, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहे होंगे। कुछ और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें अप्रोच लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें भी
आ जाता है कभी कभी ऐसा। अच्छा, पोएट्री का कोड दिया है इन्होंने, पोएट्री का कोड दिया है QONDSQX, ठीक है। ये आपको पर्टिकुलर कोड दिया और डिकोड करने के लिए बोला है मोर का बोला है कि आप डिकोड कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या अप्रोच लगाऊंगा? ऐसे क्वेश्चंस में मुझे देखना है कि सबसे पहले कि वर्ड इक्वल है या नहीं, लेटर्स मेरे पास इक्वल है या नहीं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन नीचे देखिए तो आपको ज़्यादा दिख रहा है 3 3 6 1 7। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें? सबसे पहले तो आप चाहे जितना बड़ा चाहे जितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो उसमें आपको नंबर जरूर लिख लेना है। तो नंबर्स में लिखना स्टार्ट करता हूँ। प्रिंस था 16 साल का, ORS का घोल 15 साल के बच्चे पीते हैं, E5 का मल्टीपल 30 20, R 18, ठीक है, Y 25, ये 24, ये 17, ये कितना हो जाएगा 19, ये 4, ये 14, ये 15 और ये 17, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूँ यार यहाँ पे 5 लेटर और यहाँ पे है कितने 6 लेटर। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ट्राई किया करिए कि उसको पीछे से करने को सॉल्व किया करिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको ज़्यादा दिखें तो उसको पीछे से सॉल्व कीजिए ताकि आपको कनेक्शन अच्छे से मिल जाए। मैं देख रहा हूँ 25, यहाँ पे 24, 18 17 20 19, एक मतलब अल्टरनेटिव दिख रहा है मुझे कि घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 25 से हुआ होगा 24, मैं यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट लगा, 17 से हुआ होगा 18, मतलब 18 से हुआ होगा 17, फिर 20 से 19 हो गया होगा मान लिया मैंने, फिर 5 से 4 हो गया होगा, ठीक है, और फिर 15 से कितना हो गया होगा 14 हो गया, तभी तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब देखिए T बचा और नीचे से 2 बच गए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या अप्लाई करें? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर लेटर का आपको 2 से कनेक्शन बिठाना होता है। जैसे मैं यहाँ पर P की बात करूँ तो P का यहाँ पे क्या हुआ, 2 लेटर के साथ कनेक्शन है, एक तो ये हो गया Q और दूसरा कनेक्शन है O के साथ। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा, एक में आपने किया +1, एक में किया आपने -1। तो जो पहला लेटर है मैंने उसमें क्या किया, उसको 2 से कनेक्ट किया है, एक में +1 किया है और दूसरे में -1। तो सिमिलर अप्रोच आपको कहाँ लगानी है इसमें? तो मैं M वाले केस में एक में +1 कर दूंगा और एक में -1 कर दूंगा ताकि चीजें मुझे याद रहे, ठीक है। और बाकी के 3 रिमेनिंग में क्या करूंगा, जो मैं अप्रोच उसमें लगा रहा था -1 वाली तो लगाऊंगा। जब भी आपके पास इंटरकनेक्शन हो किसी पर्टिकुलर वर्ड का, उसमें जैसे इसमें पहला वर्ड था ना 2 से कनेक्ट, तो मैं इसमें भी जो मैं डिकोड करूंगा वो पहला वर्ड 2 के साथ डिकोड करूंगा, ठीक है। अब बात कर लूँ इनके नंबर्स की, 13 15 18 और 5, यही तो था मेरे पास नंबर। तो 13 में एक ऐड किया तो हो गया 14 और एक माइनस किया तो हो गया 12 और 15 में एक माइनस किया तो कितना हो गया, 15 में एक माइनस किया 14 और 18 में 1 17 और सिमिलरली यहाँ पे 4। तो मैं क्या करूँगा, इसके कोड लिख दूंगा M N, ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, N का होता था 14 और ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 12, ये L होता है और ये कितनी हो जाएगी N और ये Q और ये D। तो ये आपका पर्टिकुलर कोड निकल के आ गया इस वाले लेटर के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको एक्स्ट्रा दिखे कोई भी वर्ड, जैसे एक यहाँ पे लेटर एक्स्ट्रा मिल गया मुझे एज अ कोड में, जो कि मेरे पास क्वेश्चन गिवन था उसमें मुझे एक लेटर एक्स्ट्रा मिल गया, तो इसमें जरूर इंटरकनेक्शन होगा आपस में किसी एक लेटर का 2 लेटर्स के साथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगा अपने अगले क्वेश्चन की। तो मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और मैं ले लेता हूँ एक अच्छा सा क्वेश्चन, इसमें डाउट हो जाता है कभी भी लोगों को। कंट्री का है कोड यहाँ पे गिवन, कंट्री का कोड गिवन है FDZQWUND। तो ये आपको कोड गिवन है कंट्री का और आपको फाइंड आउट करना है इसका ट्रम्पेट का कोड फाइंड आउट करना है, ट्रम्पेट का कोड फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो इसमें एक शानदार सा कॉन्सेप्ट छिपा है जो आपको पता करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबके नंबर्स लिख लेता हूँ, उनको वर्टिकली एज इट इज उतार लेता हूँ। 3 15 21 14 20 18 और 25 ये मेरे पास गिवन है। फिर मैं दे रहा हूँ 6 20 और फिर मेरे पास क्या है जेड का 26 होता है और मुझे पता है क्यू का 17 और डब्ल्यू का 23 और इसका 21 और इसका 2। अब मैं देख रहा हूँ 3 के सबसे पास वाली वैल्यू तो यहाँ पे बी में है, तो क्रॉस में अगर चेक करता हूँ मैं, सपोज मैं एज अ स्टूडेंट वाली अप्रोच लगाता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने इससे कनेक्शन बिठाने की कोशिश की तो
मैं देख रहा हूँ 15 से क्या ये हो पा रहा है, तो प्लस 6 हो रहा है। फिर मैंने देखा यार फिर प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा है, एक जैसी वैल्यूज नहीं आ रही। लेकिन आपने तो बताया सर कि प्लस 1 करिए या फिर प्लस 2 करिए, 0 या फिर -2 या फिर प्लस 2, इससे आगे मत जाइए। तो हाँ वो भी बात सही है आपकी, लेकिन कुछ लेटर मेरे पास ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, जैसे मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर वॉवेल दे दिया, तो ये वॉवेल वाला ही कॉन्सेप्ट है, आपको पहले ही बता दिया, लेकिन आ जाता है कभी कभी कि पर्टिकुलर जो मेरे पास वॉवेल वर्ड है उसमें प्लस 6 ऐड हो गया, प्लस 8 ऐड हो गया, प्लस 12 ऐड हो गया, कुछ भी ऐड हो गया, और कॉन्सोनेंट रिमेनिंग वाले में कुछ सिमिलर वैल्यूज जैसे मान लिया प्लस 4 उसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई भी कॉन्सोनेंट है उसमें 3 ऐड कर दिया मैंने, और जो वॉवेल्स हैं उसमें मैंने 6 ऐड करता हुआ चला गया, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आपके कोडिंग और डिकोडिंग में बन जाता है। ऐसे मैंने मान लिया कि प्लस 3 हो गया यहाँ पे, ये क्या है, सी मेरे पास एक कॉन्सोनेंट होता है। सबसे पहले वॉवेल लिख लेता हूँ सारे, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं मेरे पास। तो अगर मुझे कहीं भी ये दिखेंगे तो मैं देखूंगा क्या यार उसमें कनेक्शन दूसरा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा 3 से 6 हो रहा है, फिर 15 से कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ पे प्लस 5 हो गया, यहाँ पे प्लस 3 हुआ था, फिर यहाँ पे देखा मैंने फिर प्लस 5 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया प्लस 3 हो गया, फिर यहाँ पे फिर प्लस 3, फिर यहाँ पे फिर प्लस 3, और फिर लास्ट में प्लस 3, यही तो हुआ। अब देखिए 25 से यहाँ पे 2 आने में कैसा हुआ, तो 25 प्लस 3, इसको जब लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आप जाएंगे सबसे पहले 26 जेड पे, तो इसको कैसे लिखेंगे 25 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि आपको 26 पे पहुंचना है, फिर कुछ आगे की बात करनी है। आप जेड पे पहुंच गए, फिर उसके बाद जितना भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लेटर्स के यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, कुछ 5 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मैं देखूंगा वो लेटर्स है कौन कौन से, जो प्लस ऐड हो रहा है वहाँ पे ओ है, यू है, तो ओ यू मेरा कहाँ पे आता है, वॉवेल में। तो मैं देख रहा हूँ वॉवेल में मेरे कितने ऐड हो रहे हैं, +5, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग मेरे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें कितने ऐड हो रहे हैं, +3। सेम अप्रोच आपको यहाँ पे लगानी है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे वॉवेल कौन कौन से, ये है, ये तो 2 है, और कोई तो मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा इसमें 5 ऐड कर दूँगा, बाकी सब में 3, तो T20 इसमें कितना हो जाएगा 20 से ये कितना हो जाएगा। सबसे पहले मैं सबके लेटर ही लिख दूँ, कंफ्यूज नहीं करना आप लोग, 13 ये 16 ये 5 और ये 20, ठीक है। फिर मैंने देखा यार जितने भी आपके पास वो थे वॉवेल्स उसमें तो अपने +5 ऐड किया, बाकी रिमेनिंग वाले कॉन्सोनेंट उसमें +3 ऐड किया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे +3 कर दूँगा, सब में +3 कर दूँगा, रिमेनिंग जितने भी मेरे पास बचे। तो 20 में 3 ऐड किया 23 हो गया, इसमें 21 हो गया, 21 में 5 किया 26 हो गया, M में 16 हो गया, P में 19 हो गया, S में E में 10 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास 23। तो ये मेरे पास आ गए लेटर्स, इनको मैंने डिकोड किया। अब आप इनका आसानी से क्या लिख सकते हैं, लेटर्स लिख लेते हैं जो आपके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। तो मैं क्या कहूँगा ये W हो जाएगा, ये U हो जाएगा, ये Z हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये S हो जाएगा, फिर ये J हो जाएगा, और ये W, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मिल सकता है कभी कभी जब आपको इरेगुलर एडिशन या फिर अजीब सा कुछ दिखे। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया आपको, या तो +1 ऐड हो या -1 ऐड हो या फिर +2 हो या -2, इससे बाहर आपकी अप्रोच नहीं जाएगी। लेकिन जाएगी किस केस में, जब आपके पास कोई एक वॉवेल कनेक्टेड हो, उसमें कॉन्सोनेंट कनेक्टेड हो, क्योंकि ये स्पेशल केसेस आपके पूछे जाते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है, एक आप कोड दिया सेलिब्रेशन का, सेलिब्रेशन का आपको कोड गिवन है X V O V Y I Z G R L और M, ठीक है। आपको ये कोड गिवन है सेलिब्रेशन का, ठीक है। आपको कोड डिकोड करनी है वैल्यू एकोमोडेट की, ठीक है, एकोमोडेट की वैल्यू डिकोड करनी है। आपको सेलिब्रेशन का कोड गिवन है, बहुत बड़ा है, आपने सर बताया था केवल 5 में आते हैं, लेकिन 5 से भी बढ़ सकते हैं। वो मैंने केस ऐसे इसलिए बताया था ताकि आपको वर्टिकल और क्रॉस वाली जो अप्रोच होती है वो समझ में आ जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबके लेटर से नंबर लिख लेते हैं, 3 5 12 5 2 18 1 20 9 15 और 14, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 24 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर 15, फिर 22 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे 7 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 12 एंड लास्ट में आपका
हूँ यहाँ पे यार कनेक्शन मुझे दिख ही नहीं रहा है कुछ, तो मैं देख रहा हूँ यार एक मैंने कोई वर्ड उठाया, जैसे मान लीजिए मैंने 5 उठाया, उसके नीचे वाले गए 5 के नीचे गए बी पे, तो 22 दिखा मुझे ऐसा कुछ कनेक्शन दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन मैंने ऐड किए दोनों, कितना दिखा 22 + 5 27, 14 + 13 27, मैं कोई भी वर्ड उठा लूँ 20 + 5 20 + 7 27, तो ये आपको क्या गिवन है, रिवर्स गिवन है। और मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी आपके पास रिवर्स गिवन होंगे उनमें क्या होगा, उनमें हमेशा सम होगा 27 का। जो भी मेरे पास रिवर्स गिवन होगा, जैसे मान लीजिए ए जेड का रिवर्स है तो ए की वैल्यू है 1 और जेड की वैल्यू 26, तो इनको जोड़ने पे 27 आएगी वैल्यू। और शायद सम में क्या है, रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, चेक कर लीजिए। आई का रिवर्स आर, इंडियन रेलवेज आपको बताया था आई आर की वैल्यू होती है 18 और आई की वैल्यू होती है 9, दोनों ऐड करेंगे 27। तो सिमिलरली हमें क्या लगाना है, एकोमोडेट में भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ए का अपोजिट क्या होता है जेड, सी का एक्स। मुझे अब प्लस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे पास जो भी रिवर्स होंगे उनका सम ऑलवेज कितना होगा 27 होगा। सी का फिर से एक्स कैसे बताया था, क्रैक्स, ओ लब से बताया था आपको, लब से कनेक्शन होता है इसका, तो ओ एल तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एल से आ जाएगा। फिर एम मैन बताया था, मैन होता है किसका रिवर्स, एम का, ठीक है। फिर ओ बताया था किसका, एल। फिर डी ड्यू से बताया था डब्ल्यू, ए आजाद से बताया था जेड, फिर टी से बताया था क्या, जी टी रोड, जी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल ओ ई में 2 आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई है तो बी और बी है तो बी, तो ये आपका क्या आ गया, एकोमोडेट जो आपने डिकोड किया वो वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब बात कर लेते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की। जैसे मेरे पास जो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं टाइप 3 का, जो आपको एक कल क्वेश्चन कराया था उसी का एक टाइप ले लेते हैं, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मेरे पास कभी आ जाता है, कह दिया इन अ सर्टेन कोड, इन अ सर्टेन कोड, इन अ सर्टेन कोड, आपको एक कोड दिया है, पहला कोड दिया है गो एंड कम, गो एंड कम का कोड दिया आपको ना, का और का। एंड सेकेंड आपको कोड दिया है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट ये कोड दिया है, तो इसकी कोडिंग आपको दी है पा मा और टा। आपसे पूछा है कि गो का कोड बताइए, गो का कोड क्या होगा, गो का कोड क्या होगा ये पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाता हूँ, कॉमन वाली। तो कॉमन वाली अप्रोच है क्या कि मैं ऐसा ढूंढता हूँ लेटर जिससे मुझे एक कॉमन वर्ड मिल जाए, जो पर्टिकुलर किसी भी जो मेरे पास कोडिंग हो वो भी मिल जाए। तो मैं देखूंगा ये एंड वाला दिख रहा है मुझे, एंड वाला मैंने ट्रायंगल बना लिया जो कॉमन था। अब मैं देखूंगा इसमें और इसमें कॉमन क्या है, टीए कॉमन है, टीए कॉमन दिख रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में क्या कॉमन था, एंड, और इसमें क्या कॉमन था, टीए। तो मैं क्या कह दूंगा, एंड का कोड क्या हो गया, टीए। लेकिन मुझसे पूछा किसका है, गो का। अब गो के बारे में मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे बता सकता हूँ, गो के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि यार ये जो 3 आपके पास कोड थे उसमें टीए तो निकल गया एंड का, लेकिन ये दोनों बचे हैं, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो गो का कोड के बारे में आप क्या, गो के कोड के बारे में आप केवल इतना बता सकते हैं, आइदर एनए और के, ना हो सकता है या तो का हो सकता है, केवल ये दोनों वैल्यूज हो सकते हैं, कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि और इसमें कॉमन वाली चीजें नहीं निकल के आई। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके सामने कभी कभी आ जाते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। डू लाइक, कमेंट